अगर आप खेती से कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए केले की खेती सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है और बिहार भी प्रमुख उत्पादक राज्यों में से शामिल है। आधुनिक टिश्यू कल्चर पौधा और ड्रिप सिंचाई के कारण आज किसान पहले की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन ले रहा है। आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं केले के पौधों को कब लगाते हैं, कौन सी मिट्टी और मौसम सबसे अच्छा होता है, कौन कौन सी किस्में होती हैं, खाद और पानी का पूरा हिसाब किताब समझते हैं, फल आने में कितना समय लग जाएगा, 1 एकड़ की लागत कितनी है, मुनाफा कितना होगा और फसल कहाँ बेच सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम किन गलतियों से बचें। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो मार्केट में 60 से 70 रुपये केला बिकता है उसमें किसान को कितना हिस्सा मिलता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम लोग पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, केले की खेती के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो केला गर्म और आर्द्र जलवायु की फसल है। सबसे अच्छा तापमान इसके लिए माना जाता है 20 डिग्री से 35 डिग्री, और अत्यधिक ठंडा या पाला या तेज हवा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकासी वाली जमीन, पीएच वैल्यू करीब 6 से 7.5 ये उपयुक्त माना जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि केले के जड़ में पानी जमा नहीं होना चाहिए। यदि खेत में पानी रुकता है तो पौधों में सड़न और रोग बढ़ जाते हैं। पौधे लगाने का समय क्या है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में केले की रोपाई 2 समय पर की जाती है। एक तो फरवरी मार्च में, दूसरा जून जुलाई में। बिहार में मानसून शुरू होने से पहले या शुरुआती बारिश में पौधारोपण करना काफी अच्छा माना जाता है। आजकल अधिकांश किसान टिश्यू कल्चर पौधा लगाते हैं क्योंकि इसमें रोग कम होता है और सभी पौधों की वृद्धि लगभग समान होती है। केले की प्रमुख किस्में जो मार्केट में उपलब्ध हैं उसमें G9 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको ग्रांड 9 कहते हैं। सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक किस्म है। अधिक उत्पादन होता है, छोटा पौधा होगा और काफी बड़ा घौद लगता है, बड़े गुच्छे लगते हैं। बाजार में मांग अच्छी होती है, अधिकांश किसान इसी किस्म को चुनते हैं। दूसरे में रोबस्टा है जिसका उत्पादन अच्छा होता है और कई राज्यों में लोकप्रिय है। तीसरा ड्वार्फ कैवेंडिश है जो कम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं और जिस इलाके में तेज हवा चलता है वहां के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और चौथा मालभोग जो हम लोग के यहाँ बहुत फेमस है, बिहार और पूर्वी भारत में लोकप्रिय स्वादिष्ट किस्म है और रेड बनाना बहुत ही अच्छा बनाना माना जाता है। लाल रंग का केला होता है, प्रीमियम बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और रोपाई। रोपाई से पहले खेत को 2 से 3 गहरी जुताई करते हैं। फिर 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला देते हैं। पौधे की सामान्य दूरी 1.5 मीटर × 1.5 मीटर का हिसाब किताब रखना होता है। इस दूरी पर 1 एकड़ में करीब 1400 से 1500 पौधा आराम से लग जाता है। अगर हम पानी और खाद का पूरा हिसाब किताब करें तो केला पानी पसंद करने वाली फसल है। पूरे समय चक्र में लगभग 1200 से 2200 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए ड्रिप सिंचाई वाली सबसे अच्छा माना जाता है सिंचाई। पानी की बचत होती है, खाद भी ड्रिप से दिया जा सकता है। गर्मी में नियमित सिंचाई की जरूरत होती है। खाद प्रबंधन के लिए प्रति पौधा गोबर की खाद के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देना चाहिए। खाद एक बार में न देकर 4 से 5 भाग में देना बेहतर रहता है। फूल निकलने के समय जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व देने से फल का आकार और वजन बढ़ता है। अब अगर बात करें फल आने में समय कितना लगता है, तो फल आने में करीब आपका 11 से 14 महीना लग जाता है। 11 से 14 महीने में पहली कटाई के लिए फसल तैयार हो जाती है और G9 जैसी फसलें होती हैं जो 1 साल में भी तैयार हो जाती हैं। अगर हम लागत और मुनाफा की बात करें तो 1 एकड़ में अनुमानित लागत पौधा, खाद, सिंचाई, मजदूरी आदि मिलाकर करीब 80,000 से 1.5 लाख तक है। बाकी डिपेंड करता है पौधे की कीमत उसकी किस्म के ऊपर और किस स्रोत पर आप लाए हैं, क्या जमीन की क्वालिटी क्या है, पानी का, सिंचाई का क्या हिसाब किताब है। सामान्यतः टिश्यू कल्चर जो G9 पौधा होता है 12 से 25 रुपये प्रति पौधा आपको मिलेगा। अगर बड़ी मात्रा लेते हैं तो 10 से 18 रुपये प्रति पौधा देता है और पारंपरिक पौधा जो होता है 5 से 15 रुपये में आपको मिल जाता है। यदि 1 एकड़ में आप G9 केला लगाते हैं तो लगभग 1400 से 1500 पौधे लग सकते हैं। अगर इसके लिए समझने का हम लोग प्रयास करें तो 1500 पौधा × 15 मतलब 22,500 रुपये लगेगा और अगर 20 रुपये के रेट से आपको मिलता है तो करीब 30,000 रुपये लगेगा। यानी केवल पौधा के ऊपर आपको 20,000 से 35,000 तक का खर्च आ सकता है।
एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बिहार में कई नर्सरी और सरकारी कृषि विभाग के माध्यम से कभी कभी सब्सिडी वाले पौधे भी उपलब्ध हो जाते हैं। अच्छे प्रबंधन पर 150 से 180 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे अधिक का उत्पादन संभव है। यह बाजार के भाव पर भी निर्भर करता है। अच्छे वर्षों में कई किसान 2.5 लाख से 5 लाख प्रति एकड़ तक शुद्ध लाभ की बात भी करते हैं। अगर आप 1 एकड़ G9 टिश्यू कल्चर पौधा लगाते हैं तो मधुबनी बिहार जो है परिस्थितियों में एक मोटा अनुमान इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि 150 पौधा 15 या 20 के रेट से करीब 30,000 रुपये लगा, गोबर खाद करीब 10 से 12,000 रुपये का, रासायनिक खाद करीब 25,000 रुपये का, मजदूरी 25,000, सिंचाई में 25,000, कीटनाशक फफूंदीनाशक 20,000 और अन्य सब खर्चा लगा दीजिए 10,000। कुल मिला के सभी टोटल मिला के खर्चा आया 2 लाख के आसपास। और अगर हम प्रबंधन उसकी बात करें, उत्पादन कितना हो जाता है तो करीब 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ तक। तो अगर हम 15 रुपये का रेट मान लें किसान को मिलता है तो 25 टन का मतलब हो गया 3,75,000। तो कुल लागत हुआ 2 लाख और मिला 4 लाख, कुल मिला के 2 लाख का शुद्ध लाभ संभव है। और काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उत्पादन अच्छा हो, लागत कम हो, कुछ सब्सिडी वगैरह मिल जाए, रोग और तूफान से नुकसान ना हो, पानी में ज़्यादा, सिंचाई वगैरह में ज़्यादा खर्च ना हो, कीड़े न लगें, इस तरह के बहुत सारी बातों पर भी डिपेंड करता है। तो हमेशा कोई भी खेती हमेशा एक चीज़ पर निर्भर नहीं है। अब बात अगर करें कि केले को बेचा कहाँ जाए, तो इसको बेचने के लिए स्थानीय जो लोकल मंडी है वो है APMC मंडी है, थोक फल व्यापारी है, घर पे आते हैं लोग, ले जाते हैं आके। सुपरमार्केट सप्लाई है, होटल रेस्टोरेंट है, फल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चिप्स और पाउडर उद्योग है, बड़े शहरों की फल मंडियाँ। यदि किसान समूह बनाकर सीधे व्यापारियों से संपर्क करें तो बेहतर कीमत मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में 60 से 70 रुपये दर्जन केला हम लोग कानपुर वगैरह में परचेस करते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि किसान को 15 से 20 रुपया बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से 15 मान के चलिए एवरेज में उसको मिलता है। तो ये 60 से 70 रुपया बीज का कहाँ जाता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाज़ार में 60 रुपये प्रति दर्जन केला खरीदते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसान को 60 रुपया ही मिल जाता है। अगर आपने 60 रुपया प्रति दर्जन खरीदा मतलब 5 रुपया एक केले का हुआ, और एक केले का वजन 100 से 120 ग्राम होता है, तो 1 किलो में करीब करीब 8 से 10 केला चढ़ेगा। इस हिसाब से खुदरा मूल्य अगर हम देखें तो 40 से 50 रुपया प्रति किलो केले का होगा। लेकिन किसान को मिलता कितना रुपया है? किसान को मिलता है 8 से 10 रुपया, या बहुत ज़्यादा मिल गया तो 15 रुपया। इससे ऊपर तो मैंने मिलते हुए आज तक नहीं देखा। अब इसमें होता क्या है कि किसान से लेकर ग्राहक तक कई चरण होते हैं, जिसमें किसान हो गया, स्थानीय व्यापारी हो गया, थोक मंडी हो गया, परिवहन हो गया, गोदाम पकाने का खर्च हो गया, फुटकर दुकानदार हो गया, खराब होने वाला माल हो गया, 10 से 20% तो वेस्ट भी चला जाता है, परिवहन लोडिंग का भी खर्च हो गया, मंडी खर्च भी हो गया, पकाने भंडारण में भी खर्च हो गया, खराब माल का जोखिम भी हो गया, व्यापारी और दुकानदार का मार्जिन भी हो गया। तो अल्टीमेटली ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते वही केला 50 रुपये पर केजी जो किसान को मिला, 10 से 15 रुपया पर केजी, वो 50 रुपये पर केजी मतलब 60 रुपये दर्जन आपको मिलता है। लेकिन अगर विशेष रूप से देखें तो किसान की जो लागत है उसके हिसाब से अगर 15 रुपये तक भी उसको प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है तो कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है, और एक अच्छा खासा काम। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, आप देखेंगे कि एक बार एक केले के पौधों को लगाइए और उसकी फसल को काट लीजिए तो दोबारा में वही एक पौधा कई सारे पौधे देता चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, और इससे एक पौधे से दूसरा पौधा, दूसरे से तीसरा पौधा, तीसरे से चौथा पौधा, ऐसा करके भी। तो जरूरी नहीं कि 15 रुपये का 20 रुपये का एक केले का पौधा आपने खरीदा और एक बार में ही वो पौधा आपका फल दिया और काम उसका खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक बार केले का पौधा लग गया, उसने फल दे दिया तो साथ में कई सारे पौधे भी दे देता है, जो ग्रेजुअली धीमे धीमे करके आपको पौधा देता रहता है, फल भी मिलता रहेगा और केला भी देता रहेगा। तो इस तरीके से अगर एक बार हम लोग 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर दें और रख रखाव दुनियादारी जो भी खर्च होता है उस पर कर दें तो हम सालों साल तक केले के पौधे से फल ले सकते हैं। तो एक अच्छा विकल्प है आज की तारीख में, जहाँ पर धान, गेहूँ ये सब करना एक कठिन काम हो गया है। पानी को लेकर, जमीन को लेकर करने वाले लोगों का अभाव भी हो गया है आज की तारीख में। इन चीज़ों को देखते हुए केले की खेती एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। और अगर गांव का किसान
एक बार थोड़ी मेहनत करके केले के फसल को लगा लेता है तो वो कई साल दर साल तक उसके फल को बेचकर अच्छा खासा मार्जिन इनकम कर सकता है और घर बैठे हुए एक अच्छी खासी आमदनी का स्रोत तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआती दौर में थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत होगी, कटाई छटाई और साफ सफाई का ध्यान रखना, कीड़े मकोड़ों से बचाव करना, पानी ज़्यादा न लगे इसका ध्यान रखना, कोई पौधा सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारा कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये सब करते करते आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो धीमे धीमे लाइन पे आ जाती है और व्यापारी वर्ग से आपका संपर्क भी धीमे धीमे हो जाता है, कहाँ बेचेंगे इसकी समस्या का समाधान भी हो जाता है और कुल मिला के सब कुछ पॉजिटिव दिशा में बढ़ता चला जाता है। तो एक बार की मेहनत है, थोड़े पेशेंस की जरूरत है। कहा जाता है कि हर काम में आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो एक फसल के बारे में हमने बताया, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला किस फसल के बारे में हम चर्चा करें जो कि आप लोगों के लिए, गांव के किसान के लिए और खासकर ऐसे लोग जो शहरों की तरफ भाग गए हैं, उनके पास खेत है लेकिन वो भाग गए हैं शहरों की तरफ और वहाँ पर 10,000 20,000 रुपये की नौकरी कैसे भी करके कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प केले की खेती के रूप में है। आप गांव लौट कर आइए और यहाँ पर 1 लाख 2 लाख रुपए से स्टार्ट करिए, बढ़िया बाउंड्री करा के चारों तरफ और बहुत अच्छे तरीके से इस फसल का काम को स्टार्ट करिए और मुझे लगता है कि एक अच्छा विकल्प आज की तारीख में केले के रूप में हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी फसल की पूरी जानकारी अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं प्रवीण चंद्रा।